राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक निसंतान राजा रानी की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। राजा के एक रानी थी जो बहुत ही धार्मिक संस्कारी थी। वह साधुओं की हमेशा अवोभगत करती, कोई भी उसके दर से खाली नहीं जाता था। लेकिन राजा रानी के हर तरह हर चीज की मौज थी। वो उनका राज्य दूर दूर तक फैला था, खुशहाली थी। लेकिन राजा रानी को हमेशा एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी गंगा नहाने के लिए जा रही थी, तभी एक किसान आया और वह रानी को देखकर वापस जाने लगा। यह देखकर रानी को बहुत दुख हुआ। उसने उस किसान से पूछा कि तुम मुझे देखकर वापस क्यों जा रहे हो। तब वह रानी से डर गया, क्योंकि वह रानी थी। तब वह कहने लगा, रानी साहिबा, सजा हमारी माफ कर देना, हमें कोई दंड तो नहीं दोगी। इस पर रानी ने कहा कि सच सच बोलो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। इस पर वह किसान कहने लगा, महारानी, आप बांझ औरत हैं और आज मैं पहली बार अपने खेत में बीज बोने के लिए जा रहा था। अगर बांझ औरत का चेहरा देखकर मैं अपने खेत में बीज बोता तो मेरी कोई फसल नहीं होती, मुझे बहुत नुकसान होता। कहते हैं बांझ का चेहरा अशुभ होता है। अब रानी ने किसान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बहुत दुखी हुई। आंखों में आंसू लेकर वह अपने महल वापस लौट आई। जब राजा ने रानी को बहुत दुखी देखा तो राजा ने पूछा रानी से कि क्या बात है, मुझे बताइए। जिस किसी ने भी आपसे कुछ कहा है मैं उसे सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन रानी ने कहा, जो सच है उसे कैसे झुटलाया जा सकता है। मैं बांझ हूँ, लोग मेरा चेहरा देखकर मुझे अशुभ समझते हैं, उनके बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो इसमें मेरा दोष है कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकी, इसलिए लोगों की नफरत का सामना मुझे करना पड़ता है। राजा ने कहा कि एक बार तुम उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। लेकिन रानी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा रानी घूमते घूमते अपने वन की तरफ निकल गए। तभी उन्हें वहां एक साधु महात्मा मिले। साधु महात्मा से राजा रानी ने प्रणाम किया और राजा रानी ने जब उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया तो साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से पूछा कि राजा क्यों उदास दिखाई देते हो। तब राजा ने बताया कि मेरा बहुत बड़ा राज्य है, सब तरह से हरियाली है, कि कृषि होती है, सुंदर राज्य है, हर तरह से भरा पूरा राज्य है, प्रजा भी है, सुखी है। लेकिन मुझे एक ही दुख है कि मुझे कोई संतान नहीं है। राजा रानी की बात सुनकर अब उस साधु महात्मा ने राजा को एक यज्ञ करने का फैसला कि तुम एक महायज्ञ करो, उसमें तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। राजा रानी महायज्ञ की पूरी विधि जानकर महल में वापस आ गए। अब राजा रानी ने पूरी विधि पूर्वक एक महायज्ञ किया। महायज्ञ के कुछ दिन बाद ही रानी गर्भवती हो गई। अब राजा और पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने सारे नगरवासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ दिन बाद रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमारी के होने पर ढोल नगाड़े बजे और राजा की जय जयकार होने लगी। अब धीरे धीरे राजकुमारी थोड़ी बड़ी होने लगी। वह काफी सुंदर थी और गुणवान भी थी। राजा रानी उसे देखकर बहुत खुश रहने लगे, क्योंकि जो लड़की थी वह बहुत संस्कारी थी, अपनी माँ का हाथ बटाती, हर काम में अपने माता पिता का आदर करती, मानो वे अपनी संतान को पाकर राजा रानी बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं खुशी के बाद गम और गम के बाद खुशी आती है। ऐसा ही कुछ राजा रानी के साथ हो रहा था। उनके सुख के दिन मान लो जैसे जाने वाले लग, उनके सुख के दिनों को जैसे मान लो किसी की नजर लग गई हो। अब उनके दुख के दिन शुरू होने वाले थे। राजकुमारी बीमार पड़ गई।
राजकुमारी बीमार पड़ गई तो राजा रानी को बहुत चिंता हो गई। उन्होंने बड़े बड़े वैद्य हकीम जो भी थे सबको राजकुमारी के इलाज में लगा दिया, लेकिन कोई भी वैद्य हकीम या कोई भी काढ़ा दवाई से उसको राजकुमारी को कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार वो फिर निसंतान हो जाएंगे। यह सोच सोच कर राजा रानी का बहुत बुरा हाल हो रहा था। एक दिन कोई दूर से एक वैद्य राजा के पास पहुंचा। देखने में वह अजीब था। उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की प्रार्थना की और कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर दूंगा, लेकिन उसकी किसी बात पर भी सैनिकों ने यकीन नहीं किया। लेकिन जब वह बार बार फरियाद करने लगा तो सैनिक राजा के पास गए और उन्होंने वैद्य की सारी बात बताई। अब राजा ने सोचा कि जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन एक बार उसको भी मौका देने में क्या जा रहा है, क्या पता मेरी राजकुमारी ठीक हो जाए। सैनिकों से कहा कि उस वैद्य को मेरे पास लेकर आओ। अब सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गए तो सबसे पहले राजा को वैद्य ने अपना परिचय देने के लिए कहा। तब राजा परिचय देने को कहा और वैद्य ने कहा कि मैं एक वैद्य हूँ और मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका रहन सहन और उसकी वेशभूषा देखकर राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े बड़े वैद्य राजकुमारी के इलाज को नहीं कर पाए। राजकुमारी को कोई ठीक नहीं कर पाया था, तो ये जो है इसका जो वैद्य था वो बड़ा अजीब था। यह कैसे राजकुमारी को ठीक कर पाएगा। उधर राजकुमारी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, इसलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने सोचा कि इसको एक मौका दे ही देता हूँ। राजा ने वैद्य को बोला कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अगर तुम्हारी राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। इस पर वैद्य ने बोला ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो आप मुझे क्या दोगे। राजा ने कहा जो मांगोगे वह मिलेगा। वैद्य राजी हो गया। राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारी जान निकाल ली हो। चेहरा दर्द में डूबा हुआ पीला पड़ गया था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और उसकी नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने थैले में से जड़ी बूटियों से तैयार दवा की पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा और रानी से बोला कि अगर बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को मैं ठीक करके ही रहूंगा। वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते करते 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई है। 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। यह बीमारी दोबारा उनके पास भी नहीं फटकेगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वैद्य बोला, सोच लीजिए महाराज, आप अपने वादे पर कायम भी रह पाएंगे। राजा ने बोला, तुमने मेरी बेटी को ठीक किया है, उसको मौत के मुंह से बचाया है, बोलो तुम क्या मांगते हो। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, आप अपना आधा राज्य और अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और उसने कड़कते हुए कहा, तुम होश में तो हो? अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा नहीं की होती
तो अब तक तुम यमलोक पहुंच गए होते। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वैद्य को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब वैद्य को भी शायद पहले ही अंदेशा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। इस घटना के कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन राजकुमारी की हालत फिर से बिगड़ गई। उसका शरीर नीला पड़ गया। जल्दी जल्दी में राजवैद्यों को बुलाया गया। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जहर दिया गया है। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जहर जो राजकुमारी ले रही थी उसने अब शरीर पर पूरा असर कर दिया है। कुछ देर बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। छानबीन में पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो पुड़िया दी थी उनमें से ही एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भरकर रखा था। उसने सोचा अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वह जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर राजा नहीं मानता तो इसकी सजा राजकुमारी को भुगतनी होगी। वैद्य की चाल कामयाब हो गई थी, क्योंकि राजा ने उससे जो वादा किया था उससे वैद्य मुकर गया था और वह राजकुमारी से इसका बदला ले चुका था। हे भगवान, जैसा उस वैद्य ने राजकुमारी के साथ किया ऐसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा वैद्य का जो फर्ज था वह उसका था कि जान बचाना, लेकिन यहाँ पर वैद्य भी लोभी था और राजा भी। राजा अपनी कन्या का हाथ किसी गरीब के हाथ में नहीं देना चाहता था और गरीब होकर वैद्य ऊंचे सपने देख रहा था। यही इस कहानी का नतीजा हुआ। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।